प्रोडक्ट्स का इंडिया की आवाम ने मैसिव लेवल पर बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है अमेरिकन प्रोडक्ट्स है। इसमें कोका कोला हो, पेप्सी हो, डोमिनोज हो, स्टारबक्स हो और या इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें, उन सब का इंडियन आवाम बाइकआउट करती हुई नजर आ रही है। और इस बाइकआउट को देखते ही अभी मजा आएगा ना। अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है वो ये बात कह रही है कि भारत में अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हो रहा है और इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि मैकडोनल्ड, कोका कोला, अमेजॉन, एप्पल, इन सबों पर बैन लगाने की या फिर इनका बॉयकॉट करने की मांग भारत में तेजी से जोर पकड़ रही है। आप समझिए, ये भगवान क्या जुल्म है। भी दिखने लगा है। अब अमेरिकी ब्रांड्स के खिलाफ गुस्सा और नाराजगी भारत के लोगों में, भारत के व्यापारियों में साफ तौर पर नजर आने लगी है। भारत में मेड इन इंडिया को लेकर अब समर्थन देने की लहर तेज हो गई है। पिछले कुछ जो मेरे इंडिया के लोगों के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करेगा, मेरे इंडिया के इंटरेस्ट के लोगों को कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफा सीधा सीधा जवाब दे दिया। ठीक है जी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब ये ऐसा लोग हैं, ये ऐसे ग्रुप हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और मैं काबिल नहीं रहेंगे। इस वक्त टैरिफ बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जहां पे अमेरिका खेल रहा है वहां पर इंडिया भी खेल रहा है, लेकिन इंडियन नेशनलिस्ट जी अपने तौर पर बाइकआउट करे गवर्नमेंट की तरफ। चाहे सुपर पावर हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो मालदीव हो, तो वो अपने घुटनों पे आ ही जाता है। इतनी बड़ी मार्केट अगर माइनस करेगी, वैसे भी मैं अक्सर कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने एक नया पंगा ले लिया है कि माइनस यूएसए। यार यूएसए की तो कोई वैल्यू नहीं रही, अब तो कोई यूएसए पे बात नहीं कर रहा। सब अब तो सारे इंडिया 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 और रशिया रशिया रशिया, यही दोनों चल रहे हैं। अगर ट्रम्प की बात कर लें तो इससे अमेरिकन लोगों को भी अपने जो लीडर है ना उसका आइडिया हो गया कि वो कितना जहानत वाला है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा मुझे जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, अमेरिका भी भारतीयों के निशाने पर आ चुका है। अब माना जा रहा है कि भारतीय अमेरिका के कई ब्रांड्स का बाइकआउट कर सकते हैं। इसमें कोका कोला, अमेजन, एप्पल के अलावा कई ब्रांड शामिल है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के इन ब्रांड्स की मुश्किलें बढ़ सकती है। ट्रंप ने पिछले महीने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। कुछ दिनों पहले 25% टैरिफ बढ़ा दिया गया। इस प्रकार भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया गया। इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी हद तक बिगड़ चुके हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अमेरिका सामान का बहिष्कार करने की बात शुरू कर दी है। लोग कहने लगे हैं कि अमेरिकी सामान की जगह भारत में बने सामान का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पूरे भारत के लोग एकजुट होकर अमेरिकी प्रोडक्ट को बाइकआउट करें तो अमेरिका को उनकी औकात का भी पता चल जाएगा और साथ में भारत के घरेलू ब्रांड भारत के साथ साथ दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। भारतीय के द्वारा अमेरिकी प्रोडक्ट को बाइकआउट करता देख पाकिस्तान मीडिया को तीखी मिर्च लगनी शुरू हो गई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। 90 बिलियन डॉलर की ट्रेड। अब उसने लगाया तो नहीं ना, वो उसने क्या कर दिया, अक्टूबर में कर दिया। उसको पता अगर मैंने ये लगा दिया तो पता नहीं आगे इंडियंस लोग क्या कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर है, इंडिया पे शुरू दिन से प्रेशर है। इंडिया ने भी लिस्ट निकाल दिया, इंडिया भी टैरिफ लगाने वाला है अमेरिका पे। तो वो कहते हैं ना जैसे को तैसा वो करेंगे, तो उनसे जितना होगा वो भी करेंगे। उनसे उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हो रहा है, वो जी भर के करेंगे। और ये प्रोडक्ट्स हमने तुर्की का देखा था, फिर ये हमने मालदीव का देखा था, ये हमने चाइना तक का देखा था। तो जिस कंट्री से उनको प्रॉफिट नहीं होता वो उस कंट्री को कैसे प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इंडियंस का ये रूल है, जिससे हमें फायदा होगा हम उसको फायदा नहीं देंगे, जिससे हमें फायदा नहीं होगा हम नहीं देंगे। और सब क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ यूसीपी से, तो मेरा ये कहना है कि मतलब इंडिया ने जो ये मूव किया है ये अच्छा मूव है। उसके लिए बाइकआउट अच्छा मूव है। अच्छा मूव है इसलिए कि मुल्क से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपने मुल्क के बारे में सोचना है तो फॉरेन पॉलिसी आपकी बाद में आती है, पहले अपने आवाम के बारे में सोचना है। सही बात हो गई। अगर आपकी वहाँ पर प्रोडक्ट है उस पर अमेरिका के लोगों को, वहां की मीडिया को यह बात अब समझ में आ रही है कि ट्रंप ने कितना गलत पंगा ले लिया है। रिपोर्ट यह कहती है कि भारत, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, उसमें एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो ऐसे लोगों का है जो बड़े संपन्न हैं और अमेरिकन ब्रांड्स के लिए वो एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि ये जो लोग हैं इनके पास पैसा बहुत है। भारत में धीरे धीरे ये जो पैसा आ रहा है, जो एफ्लुएंट कस्टमर्स हैं, जो समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं और जिनको अमेरिकी ब्रांड्स बहुत पसंद हैं और जिनकी वजह से अमेरिका भारत में अपनी पैट्स चाहता है, अमेरिका का हर ब्रांड भारत में बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। इस रिपोर्ट का कहना है कि भारत का एक बहुत बड़ा सेक्शन है वो अमेरिकी ब्रांड्स का दीवाना है। आप देखें, ये सिर्फ अमेजॉन हो गया, आपको मैकडोनल्ड हो गया, डोमिनो हो गया, ये सब क्या है? ये सब अमेरिकन ब्रांड है और भारत के लोग इनके पीछे दीवाने हैं। लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में जो आक्रोश बढ़ रहा है वो इन सारे अमेरिकन ब्रांड्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अब इनके बॉयकॉट की बात हो रही है, इन पर बैन लगाने की बात हो रही है। अब रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्हाट्सएप है वो भी तो अमेरिकी है ना, मेटा का, उसके बॉयकॉट की बात हो रही है और डोमिनो जो है उसके बॉयकॉट की बात हो रही है। और जो डोमिनो है
के आवाम को ख्याल आ जाए, ख्वाब आ जाए। उनको भी दो तरह की पॉलिटिक्स होती है, एक होती है इंटरनल पॉलिटिक्स, एक होती है बिल्कुल सामने आके करना। तो इन्वॉल्व तो वो खुद ही होते हैं और वो पब्लिकली जो है वो इंटरनल मैसेजेस के थ्रू जो है वो बायकॉट करवा रहे होते हैं। पहले आप इंटरनली करते हैं, प्रेशर देने की कोशिश करते हैं, वो काम नहीं आता तो फिर सामने भी आप आना शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक है अमेरिका के टैरिफ की बात, उन्होंने ज़ाहिर सी बात है लगा रहा है, प्रेशर दे रहा है, तो इंडिया भी ज़ाहिर सी बात है आगे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो जहाँ तक देखते हैं रिस्पॉन्ड कर सकता है वो करेगा। जहाँ पे उसे समझ लगेगी कि अब नहीं मामला चल रहे तो हो सकता है वो किसी आपस में नेगोशिएशन पे आ जाएं। और जहाँ तक ट्रेड की बात है, ट्रेड तो उसको करना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसके मफादात हैं और जो किसी भी मुल्क की जो खारजा पॉलिसी होती है उसके अंदर जो मफादात होते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। जब उनके रूस के साथ मफादात हैं तो वो क्यों उससे पीछे हट जाए किसी के कहने पे, और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि जिसके कहने पे हटे कल को वो भी हट जाए। बिल्कुल। और देखिए आज इंडिया का एक बहुत बड़ा बयान मैं आपके साथ शेयर करूं कि उन्होंने ओपनली बोल लिया है कि हम जो है रशिया से ऑयल परचेज करेंगे और हम जो है इसको स्टॉप नहीं कर सकते। देखिए अब बात क्या रहेगी, टैरिफ की या प्रेशर की क्या गेम रहेगी जब वो ओपनली सामने आ गए? आज देखिए ओपनली दो तरह से आते हैं ना। पहले वही बात कर रहा हूँ कि इंटरनली जब आपकी नेगोशिएशन में कोई असर नहीं आ रहा होता फिर आप ओपनली आ जाते हैं, जिसमें आप जिसको मैसेज। भारत पर 50% टैरिफ लगाने का अमेरिकी राष्ट्रपति का फैसला उनके देश पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। उनके फैसले के विरोध का सामना अब अमेरिकी कंपनियों को करना पड़ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कई अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए भारत से बेहतर संबंध बहुत ज़रूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ वाले फैसले ने भारत में कई बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों को नाराज़ किया है, खासकर वो वर्ग जो देश को पहले रखता है या फिर पीएम मोदी का समर्थक माना जाता है। उसने अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बायकॉट का फैसला लिया है। मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, अमेजन, डोमिनोज और एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियों को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। मेटा द्वारा संचालित व्हाट्सएप को ही अगर उदाहरण